हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के करंट अफेयर में जनरल साइंस के 30 एमसीक्यू रहेंगे। जैसे कि करंट अफेयर के 30 एमसीक्यू रहेंगे जो जनरल साइंस के होंगे और ये कुछ इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें से कौन सा तत्व एक ही समूह से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, 3 इसमें से 3:1 वाला क्वेश्चन है। 3 जो रेशियो है वो एक ग्रुप के हैं और एक है जो अलग होगा, तो वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा तत्व एक ही समूह से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, निकेल और प्लैटिनम और डार्ट स्टेडियम जो होता है एक ही समूह का होता है। तो जो दिया है रोएंटजेनियम जो होता है, रोएंटजेनियम, यह अलग 11वें समूह का होता है। बाकी ये 3 10वें समूह के होते हैं। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से बहुकोशिकीय जीव नहीं है? तो दोस्तों, इसमें से जो पैरामीशियम होता है वो बहुकोशिकीय जीव नहीं होता है, एक कोशिकीय। इसको सिंगल सेलुलर जीव कहते हैं, सिंगल सेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है और ये बहुकोशिकीय जीव हैं। तो ये डी हो जाएगा आंसर, आपका करेक्ट आंसर। तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता को द्वारा ठीक किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में आपको फिल इन द ब्लैंक में ये ऑप्शन में से कोई एक भरना है। दोस्तों, प्रभावित व्यक्ति को ताज़ा ऑक्सीजन से संपर्क में लाने से कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता जो है उसको ठीक किया जा सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्र पदनाम है। यानी कि दोस्तों 46 गुणसूत्र होते हैं और टर्नर सिंड्रोम जो है एक प्रकार का है, तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? यानी कि अगर ये इसको ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसका 44A प्लस XO होता है। तो 44A प्लस XO जो होता है यह गुणसूत्र होता है टर्नर सिंड्रोम का। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्ती के मध्य में उपस्थित मोटी शिरा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसमें पत्ती में उपस्थित जो मोटी शिरा होती है, मध्य में उपस्थित मोटी शिरा जो होती है उसको हम लोग कहते हैं मध्य शिरा। क्योंकि मध्य में उपस्थित मोटी शिरा होती है इसलिए उसको हम लोग मध्य शिरा कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 6 है, शीतलन की दर फिल इन द ब्लैंक पर निर्भर करती है। यानी कि किस चीज पर निर्भर करती है शीतलन की दर? दोस्तों, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन में 4 दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले देख लेते हैं कि विकिरण सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है, विकिरण सतह की क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है, शरीर और परिवेश के तापमान का जो बीच अंतर होता है उस पर भी निर्भर। तो ये डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, इसलिए उपरोक्त सभी जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 है, नर शार्क में स्पर्श फिल इन द ब्लैंक दिया है से जुड़े हुए होते हैं। यानी किस चीज से क्लैस्पर्श जुड़े होते हैं? तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पेल्विक पंख जो होते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक में भरा जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा कि पेल्विक पंख से जुड़े होते हैं क्लैस्पर्श। आगे बढ़ते हैं। 8 है, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण का या फिर के कारक हैं या हैं? तो दोस्तों, इसमें से देखते हैं संक्रमण के कारक कौन कौन से हो सकते हैं। शारीरिक संपर्क से, पानी से, वेक्टर से। तो दोस्तों, ये चारों ही ऑप्शन इसके मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं। यानी इन तीनों चीज से ही संक्रमण हो सकता है। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, बीसीजी टीका निम्नलिखित में से किस रोग के से सुरक्षा के लिए होता है? तो बीसीजी का टीका हम लोग क्यों लगाते हैं, किस रोग को ठीक करने के लिए यह टीका लगता है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षय रोग। तो ए ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो दोस्तों, कीटभक्षी पौधा है।
इंसेक्टिवोरस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का बी, यूट्रिकुलेरिया। यह जो पौधा है एक कीटभक्षी पौधा है, तो इंसेक्टिवोरस में ये आएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों का कारण बनता है। तो दोस्तों इन दोनों रोगों के किस बीमारियों से, यानी कि किसके कारण से बनता है, किस सूक्ष्म जीव से, तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वायरस से यह पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी बीमारी होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 है, निम्नलिखित में से किसमें बहुल एपिडर्मिस पाया जाता है। तो दोस्तों 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेरियम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेरियम। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि नेरियम में बहुल एपिडर्मिस पाया जाता है। 13 है, पौधों में एक अणु जो जानवरों में हीमोग्लोबिन के समतुल्य है, वह है। दोस्तों इसका नाम बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। यानी कि पौधों में एक अणु है जो जिनमें समतुल्य हीमोग्लोबिन, यानी कि अगर देखा जाए प्लांट सेल में क्लोरोफिल होता है और एनिमल सेल में हीमोग्लोबिन होता है, ये अंतर है, समतुल्य है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 है, स्तनधारी रक्त में सबसे बड़ी कोशिका है। यानी दोस्तों स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोसाइट्स, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोनोसाइट्स कोशिका का नाम है और यह पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्थिरक है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्थिरक होते हैं, वे हैं हरे पौधे। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 16 है, खमीर एक है। खमीर क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। खमीर कवक होता है, तो बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, खमीर कवक होता है। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में अवशेषी अंग है। तो दोस्तों अवशेषी अंग कौन सा है मानव शरीर में, इसको आपको बताना है। तो ज्ञान दांत जो है अवशेषी अंग है, बाकी सब विशेष अंग है। 18 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मोलस्का से संबंधित है। तो दोस्तों मोलस्का जो है वहां से संबंधित कौन सा जीव है, आप बताना है। तो हरे जो है वह मोलस्का से संबंधित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक जानवर है। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। दोस्तों हाइड्रा में किस प्रकार का विखंडन होता है, तो नवोदित विखंडन होता है। दोस्तों जैसे कि अगर हाइड्रा है और ऐसे ऐसे हाइड्रा होता है, इसका एक बर्डिंग होता है, यहाँ से निकलता है, ये टूट करके एक अलग हाइड्रा का निर्माण कर लेता है, तो इसमें नवोदित नया उदय होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 20 है, मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन्स है। तो दोस्तों मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में हार्मोन्स जो होता है प्रयुक्त होता है, उस हार्मोन्स को क्या बोलते हैं। तो 20 का हो जाएगा सी, प्रोजेस्ट्रॉन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोजेस्ट्रॉन जो है मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन्स है, यानी कि माउथ में प्रोजेस्ट्रॉन की मात्रा पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है। तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका महाधमनी को कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाधमनी, बी ऑप्शन करेक्ट है। 22 है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी शैवाल का उदाहरण है। तो दोस्तों 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सेफाले उरोस, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह परजीवी शैवाल है, यह परजीवी शैवाल है जो अच्छा उदाहरण है। 23 है, पत्तियों में दिखने वाली शिराएं का कार्य करती हैं, कौन सी कार्य करती हैं, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चालन का, यानी कि ये गमन का काम करती हैं शिराएं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चालन का काम। 24 है, अग्नाशय में कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का उत्पादन करती है। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्नाशय में
इंसुलिन का उत्पादन करती है उस कोशिका का नाम बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंगरहैंस के द्वीप। इसका नाम है, इस कोशिका जो है उनका नाम है। 25 है, लसिका से 25 और अवशोषित वसा को ले जाता है। कौन ले जाता है? तो इन चारों ऑप्शन में से, चारों अंगों में से कौन सा अंग काम करता है जो लसिका से 25 और अवशोषित वसा को ले जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आंत। दोस्तों जो आंत होता है वह अवशोषित वसा को ले जाता है, वहां अवशोषण होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 26 है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों को आमतौर पर मदद से उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है कि? दोस्तों किसके माध्यम से किया जा सकता है? यहाँ उपयोगी पदार्थ जो है उसको किसके माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है? तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया की मदद से पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से जल अणुओं की गति को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली की माध्यम से जल अणुओं की गति को, तो दोस्तों उसकी गति को कहा जाता है परासरण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 निम्नलिखित में से कौन से पौधों में भोजन और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं? तो दोस्तों सबसे जिम्मेदार जो इसमें अंग है पौधों के पदार्थों के परिवहन में, तो उसको कहते हैं फ्लोएम। फ्लोएम के माध्यम से भोजन और अन्य चीजें जो होती है लिक्विड के रूप में पौधों में परिवहन की जाती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 29 प्रश्न है, बांस एक प्रकार का है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कमेंट में इसका उत्तर करिए। पहला ऑप्शन है जड़ी बूटी, दूसरा है पेड़, सी है झाड़ी और डी है घास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांस एक प्रकार का घास है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है और अंतिम प्रश्न है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में प्रति रक्त में औसतन कितने मिलियन लाल रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं? तो रेड ब्लड सेल की बात की जाए कितने मिलियन मौजूद रहती हैं मनुष्य में प्रति mm3 में? तो दोस्तों 5 से लेके 5.5 तक तक मौजूद रहती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो आप विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।